गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से हाजिर है आपका ईवीएस का पार्ट 5 लेकर के। आधा हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आधा इस वीडियो में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था बीजों के अंकुरण के बारे में, कैसे अंकुरित होता है बीज और उसके लिए क्या क्या परिस्थितियाँ चाहिए, बीज का चित्र आपको बनाना बताया था। लेकिन इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कितना पौधा कितना बड़ा। बीज से ही पौधा बनता है ना, ये तो आप सबको पता है। एक गमला या चौड़े मुंह वाला डिब्बा लेना है। इसमें नीचे छोटा सा छेद करके मिट्टी भरो। किसी एक किस्म के 4-5 बीज मिट्टी में दबा दो। कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बोएं। जैसे कौन कौन से बीज? सरसों, मेथी दाना, तिल, धनिया इत्यादि। लिखो, बीज का नाम लिखना आपने, किस दिन बोया, तारीख लिखनी है। अब जिस दिन तुम्हें छोटा सा पौधा निकलते दिखे उस दिन से अपनी तालिका भरो। ये काम भी आपको घर पे करना है। कोई गमला या डब्बा जो भी आपके पास होता है उसमें ये सारा काम करना है। और जिस दिन आपने कोई भी बीज उसमें भिगोया, फिर उसको डाला, फिर उसको देखते रहो कि बीज के बाद अंकुर निकला, अंकुर के बाद उसमें तना, तने के बाद उसमें शाखाएं, पत्तियां, धीरे धीरे जो भी है वो सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे लिखना है। और उसकी नाप में पाई भी करनी कि आज पौधा कितना था, 4 दिन बाद पौधा और बढ़ गया और बढ़ गया। लेकिन उसके लिए वही परिस्थितियाँ, पानी, हवा और तीसरा क्या था बच्चों? ऊष्मा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पता करो, चर्चा करो, ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये आपको इसी एक्सपेरिमेंट के आंसर यहाँ पे देने हैं। ठीक है, सोचो अगर पौधे चलते तो क्या होता। सोचो, अगर पौधे चलते हैं, नहीं चलते हैं, लेकिन पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं। वो भी सजीव है, निर्जीव नहीं है, सजीव है। वो सांस लेते हैं, वो वृद्धि और विकास उनमें होता है। पता करो, क्या कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं? शिकारी पौधे, यहाँ पे कुछ पौधे, मतलब पौधों की प्रजातियां अलग अलग हैं। आपने देखा होगा कि हम बीज से ही पौधों को नहीं उगाते। कभी आपने ऐसा देखा होगा कि किसी पौधे में हम, जैसे सेब का पौधा हमारे पास है, उसमें हम ब्रांचों में क्या करते हैं? कलम करते हैं, उसको कट करते हैं, दूसरी कलम उसमें लगाते हैं, वहां से भी पौधा बनता है। होता है ना ऐसा? तो इस तरीके से भी पौधे बनते हैं। या दाब कलम लगाकर किसी आपने, जैसे गुलाब का पौधा कैसे उगता है? हम उसको काटते हैं, मिट्टी के नीचे दबाते हैं, खुद ही उसमें जड़ें आ जाती है और उसमें फिर से पौधा तैयार होता है। उसके लिए बीज की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे शिकारी पौधों के बारे में दिया है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो चूहे, मेंढकों और कीड़े मकोड़े जैसे छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है, प्रसिद्ध है, जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय, हमारे देश में भी मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े नहीं है, घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े में से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये पौधे भी शिकार करते हैं, और वह भी कितनी चतुराई से। तभी तो इसको शिकारी पौधा आपको यहाँ पे दिखाया। घड़े के आकार का पौधा है, इसमें खुशबू भी, जैसे ही कोई कीट पतंगे, कीड़े इसके मुंह के ऊपर आ जाएंगे, उसके जैसे ही उसकी खुशबू, क्योंकि इसमें अलग जैसी खुशबू होती है, उसके चक्कर में आएंगे और वो इसमें घुसते हैं और वो शिकार हो जाते हैं। तो इन पौधों को क्या बोलते हैं? शिकारी पौधे। हिमाचल में ये पौधे नहीं है, लेकिन हमारे देश में मेघालय में इस तरह के पौधे पाए जाते हैं। कितने सारे बीज, तुम कितने बीज इकट्ठे कर सकते हो? ये बीज कहाँ कहाँ से मिलेंगे? ये सारी बीजों को इकट्ठा करो। हो गए बहुत सारे बीज। इन बीजों को ध्यान से देखो और बीज के रंग, आकार, गोल, चपटा, यहाँ पे क्या है कि बहुत से बीज आपको इसमें इकट्ठे किए हुए दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों? आप भी ऐसे बीज, बहुत सारे बीज एकत्र कर सकते हैं, इकट्ठे कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि उनमें क्या क्या अंतर है। क्या सारे बीज एक जैसे होते हैं? नहीं, कोई गोल है, कोई चपटा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। इस तरह से अलग अलग आकार के बीज होते हैं। दी गई तालिका, एक चार्ट बनाओ और पूरी कक्षा के बच्चे मिलकर उसे भरे। बीज का नाम लिखना है, रंग लिखना है, आकार लिखना है, ऊपरी सतह लिखनी है। जैसे यहाँ पे दिया है, बीज का नाम है राजमा। राजमा तो आप सबने देखी है। रंग कैसा होता है उसका? भूरा भी होता है, कुछ रंग राजमा सफ़ेद रंग की भी होती है। ठीक है ना, जरूरी नहीं भूरे रंग की होती है। आकार, राजमा का आप चित्र भी बना सकते हैं। जैसे राजमा किस टाइप की होती है, ऐसे कलर की, ऐसी इस टाइप की राजमा होती है।
समझ गए? और कौन सा बीज हो सकता है? जैसे मक्की का बीज तुमने देखा है, ऐसे ऐसे कुछ मक्की का बीज होता है। और कौन सा बीज आपने देखा है? माँ। तो किस चीज का बीज है? माँ का, जिसको आप माश बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ऐसी सूची बनानी है, बहुत सारे बीज लिखने हैं, उनका रंग इमेजिनेशन से आप किस तरह का उनका रंग लगता है, आपको कैसा उनका आकार है, ज़रूरी नहीं है आपसे हूबहू सेम आकार बने, आप बनाने की कोशिश करें, ये तालिका बनाएं। सोचो, इस सूची में सौंफ और जीरा भी है। इकट्ठे किए गए बीजों में सबसे छोटा और सबसे बड़ा बीज आप अलग कर सकते हैं। समूह बनाओ और लिखो। जो बीज मसालों के रूप में लिखते हैं उनको अलग बनाओ, जो सब्जी के रूप में प्रयोग होते हैं या जो फलों के तौर से इकट्ठे किए हैं। जैसे आपने सेब खाते हैं ना, सेब के अंदर का बीज कैसा होता है? इस कलर का होता है, ब्राउन से कलर का ऐसा होता है। आपने कभी देखना, आजकल सेब आए हैं, आप इसको काट करके देख सकते हैं, आप बीज आपने देखा भी होगा। कुछ बीज चपटे होते हैं, अब कुछ बीज घुमक्कड़ होते हैं। पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, ये चलते नहीं है, लेकिन इनके बीज बड़े घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। घुमक्कड़ बीज, ये आपके लिए नई चीज है। बीज, घुमक्कड़ बीज क्या होते हैं? जैसे नाम से पता लग रहा है, घूमने वाले बीज, एक जगह से दूसरी जगह। कभी आपने देखा होगा कि आपके खेत में कोई फसल हुई है, दूसरे खेत में आपने कुछ नहीं बीजा, किसी ने कुछ नहीं बीजा, लेकिन वहाँ भी कुछ पौधे उग आए हैं, कुछ वहाँ पे लगा। वो कैसे होता है बच्चों, बता सकते हैं? आपने पहले पढ़ा है ये? नहीं पढ़ा है। कुछ बीज हवा द्वारा जाते हैं। कैसे बिखरते हैं? हवा के द्वारा। और कुछ बीज और पशुओं द्वारा। जैसे हवा से कोई बीज यहाँ था, हवा से उड़ करके वो दूसरी जगह गया और वहाँ पे उसका पौधा बन गया। किसने बीजा? हमने नहीं बीजा, हवा से वो बीज वहाँ पे गया। कुछ पानी के द्वारा, पानी में बह करके, जैसे पानी आया, यहाँ बीज था, पानी के साथ बह करके वो दूसरी जगह लग गया और वहाँ भी पौधे बन गए। और कुछ पशुओं के आपने देखा होगा, गाय बैल वगैरह जब हम कहीं बाहर चराने ले जाते हैं तो कुछ बीज उनके बालों, उनके शरीर में फंस जाते हैं। होता है ना ऐसा? एक तो अरंड है, अरंड का बीज होता है, जो मैंने आपने देखा होगा। अरंड का बीज, वो उनके शरीर में लगे होते हैं, वो कहीं छूट जाएंगे और वहां पे फिर से पौधा बन जाता है। ये भी हमारा हो गया। चित्र 2, इसमें चित्र 2 देखना है हमने। चित्र 2, यह बीज हवा में नहीं उड़ पाता, यह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाता है ना? मुफ्त में सैर। इन बीजों को देखकर तुम्हारे मन में कुछ नया आइडिया आया क्या? ये वेलक्रो का आइडिया कैसे आया होगा? यहाँ पे वेलक्रो का आइडिया मैं नहीं पढ़ूंगा। वेलक्रो क्या चीज़ है? आपने कभी देखा होगा, हमारे पास एक चप्पल होती है, जो फ्लोटर्स हम पहनते हैं, चप्पलें पहनते हैं, उसमें ऐसे चिपकाने वाले होते हैं। यूँ निकालेंगे हम उसको, फिर उसको ऐसे चिपकाएंगे तो वो चिपक जाता है। कुछ के बैग में भी ऐसे होते हैं, पॉकेट में ऐसे होते हैं, जेब जैकेट में इस तरह के होते हैं, उसको बोलते हैं वेलक्रो। ठीक है, तो वेलक्रो की चप्पल यहाँ पे आपने दी है। ये आइडिया कहाँ से आया है, ये आप इसमें ये स्टोरी खुद पढ़ोगे। चित्र देखकर लगाओ और अंदाज़ा लगाओ कि इसमें बीज किस किस तरह से बिखर रहे हैं। देखो, ये पक्षियों के मुंह पे, पक्षी भी अपने मुंह में बीज लेकर के जा रहे हैं और कहीं भी छोड़ देगा वहाँ पे पौधा निकल जाएगा। ये जानवरों द्वारा। ये किसके द्वारा जा रहे हैं? देखो बच्चों, ये वाला बीज कैसे जा रहा है? नारियल के बीज अक्सर पानी के द्वारा जाते हैं, क्योंकि पानी के आसपास होता है। नारियल पानी में गिरा, यहाँ से आगे गया, जहाँ पे कहीं मिट्टी उसमें के साथ वो स्टैग हो गया, वहाँ पे नया पौधा बन जाएगा। कुछ पौधे बीज स्वयं छिटक कर, जैसे फट जाते हैं ना बीज, छिटक कर भी इधर उधर होते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियाँ पककर सूख जाती है। सोचो, अगर बीज बिखरते नहीं, यानी एक जगह ही पड़े रहते, तो क्या होता? एक सूची बनाओ, बीज किस किस तरह से बिखरते हैं। मैंने आपको बता दिया है, आप सूची बना सकते हैं कि बीज बिखरने के क्या क्या साधन हो सकते हैं। अब कौन कहाँ से आए जी? बीज को बिखराने वाली सूची में क्या तुमने इंसानों को भी शामिल किया? हाँ,
इंसान तो बीज बीजते ही हैं। आपने कभी देखा होगा खेतों में लोग हल चला रहे होते हैं, मक्की का बीज, आपने कभी मक्की को बीजते हुए देखा है? आगे हल चला होता है, हल के पीछे जो लाइन बनी होती है उसमें एक एक करके ऐसे ऐसे दाना डालता है दूसरा आदमी पीछे से, होता है ऐसा? या या फिर कैसे? या फिर हम इस तरह से डाल करके पहले हम खेत में यूं करके सारे बीज बिखेर देते हैं और फिर उसको खेत को हल जोतते हैं और धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो बीज स्वतः ही पौधे का रूप ले लेता है। ठीक है बच्चों, इसमें हम पाठ हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके प्रश्नों के उत्तर मैं आपको अलग से एक पेज पे दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पे एक कविता दी गई है, आलू मिर्ची चाय जी। ये आपको ईवीएस की फेयर नोटबुक में आप लिख भी सकते हैं और बहुत सुंदर लिखनी है और ये अच्छी कविता है, इसको आपने याद भी करना है। ठीक है, ये आसानी से आपको याद भी हो जाएगी। तो ये था बीज, बीज और बीज वाला चैप्टर। आपको समझ आ गया होगा कि बीज कैसे उगते हैं, बीजों को अंकुरण के लिए कौन सी परिस्थितियाँ चाहिए, कैसे बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और अंकुरित बीज, हम अंकुरित दालें क्यों खाते हैं, अंकुरित बीज क्यों खाते हैं, उसका क्या महत्व है, बीज का चित्र हमने आपको बनाना सिखा दिया है। ये सारा हमने इसी वीडियो में कवर कर लिया है।